सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जिसे आप सुनैर के मंदिर भी कहते हैं। और यहीं पर मां बगलामुखी जी भी विराजमान है। मां बगलामुखी जी माता रानी का बड़ा ही एक शक्तिशाली स्वरूप है और 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। और कहते हैं कि अगर कोई रोग बीमारी से ग्रस्त है, किसी को कोई किसी तरह की भी दिक्कत परेशानी है, दुख तकलीफ है, तो मां बगलामुखी जी को आप सच्चे मन से याद करें, उनकी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करें, हवन करें। मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनेगा और उसी के साथ साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको मां बगलामुखी जी के दिव्य दर्शन करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कि माता रानी पीले चोले में विराजमान है और यह बड़ा ही खूबसूरत माता रानी का स्वरूप है जो आप देख पा रहे हैं। और आप भी दर्शन करें मां बगलामुखी जी के, मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। ये देखिए सुंदर स्वरूप के हम दर्शन आज आपको करवा रहे हैं वीरवार के दिन। तो जैसे मैंने कहा कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है, तो उसी को लेकर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग जो स्वरूप हैं, जिसमें मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो ये 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। और कहते हैं कि अगर किसी को कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, खासतौर पर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो ये भी कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से मां बगलामुखी जी को याद करेंगे तो आपकी दुख तकलीफें तो दूर होंगी होंगी, लेकिन दुष्टों का संहार होगा, दुश्मनों का भी सर्वनाश होगा। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। इसलिए मैं ये भी आपको साथ साथ में बताते चलूं कि 2 तरह के अलग अलग हवन भी होते हैं, मीठा हवन, कड़वा हवन। इस हवन के करवाने से आपके ग्रह शांत होते हैं, आपके घरों के अंदर सुख समृद्धि आती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। और आप देखें कि जिस तरह से हम ये माता रानी के स्वरूप के दर्शन आपको करवा रहे हैं, तो माता रानी का ये सुंदर स्वरूप जो है ये हिमाचल के बनखंडी से स्पर्श करवाया है। हिमाचल का बनखंडी, वहां पर दिव्य दरबार है मां बगलामुखी जी का, तो वहीं से मां बगलामुखी जी के इस सुंदर स्वरूप को यहां पर विराजमान किया गया है प्राण प्रतिष्ठा करा के। और वहां पर भी आपने देखा कि अलग अलग तरह के हवन होते हैं, मीठा, कड़वा। और आप जब वहां जाते हैं तो 24 घंटे वहां पर हवन की प्रक्रिया जो है वो चलती है और एक मन को सुकून, शांति मिलती है, एक आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए सच्चे मन से आप जब मां बगलामुखी जी को याद करेंगे, आपकी सारी जो दुख तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। यही हमारा एक मकसद है कि अगर आप मंदिर में किसी कारण से नहीं आ पाते तो हम आपको घर बैठे ही मां बगलामुखी जी के दर्शन कराते हैं। वीरवार के दिन, मंगलवार के दिन हम आपको चिची माता जी के दर्शन कराते हैं, सोमवार के दिन हम आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। और ये हमारा जो एक कह सकते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हम उसे निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं। और जब सनातन की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटते, हम सनातन को आगे तक लेकर जाएं, हम सब मिलकर सनातन को आगे तक बढ़ाए, ये हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, हम सबका सनातनियों का कर्तव्य बनता है। उसी के तहत हम आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। जिस तरह से हमने आपको उत्तराखंड हरिद्वार में जाकर भी अलग अलग जो स्थल हैं, गंगा मैया के अलग अलग घाट हैं, वहां से भी हमने आपको दर्शन कराए। तो कोशिश, मौका हमें मिलना चाहिए, हम आपके तक वो तमाम सनातन से जुड़ी चीजें रखने की कोशिश करते हैं। तो यही कहूंगा कि आप भी मंदिर में जरूर आए, जो भी यहां पर आना चाहता है वो यहां पर आए, माथा टेके, हवन करवाए और पुण्य के भागी बने। यही हम सबको करना है सनातन को आगे तक ले जाने के लिए। और कोई भी किसी तरह की दिक्कत, परेशानी, रोग, बीमारी, दुख तकलीफ हो तो आप सच्चे मन से मां बगलामुखी जी को याद करें। आप इन तमाम दिक्कत परेशानियों से राहत पाएंगे, निजात पाएंगे। मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। यही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। फिलहाल ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय मां बगलामुखी जी की।